ये वीडियो जो अभी आपने देखा, ये वीडियो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वीडियो बिहार के मोकामा की है, जिसमें दो गुट वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्तमान में मोकामा की विधायक नीलम देवी हैं और नीलम देवी मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी हैं। 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव में हुई ये गोलीबारी पूर्व विधायक अनंत सिंह के लोगों और सोनू मोनू गुट के बीच हुई है। सोनू मोनू पहले अनंत सिंह के लिए ही काम करते थे, पर जब अनंत सिंह जेल चले गए तब सोनू मोनू ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। माथे पर तिलक, रौबदार मूछें और काला चश्मा पहने अनंत सिंह के इंटरव्यू की कोई ना कोई रील आप सभी तक जरूर पहुंची होगी। मोकामा बाहुबलियों का गढ़ रहा है। दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और विवेका पहलवान का नाम इन बाहुबलियों में सबसे ऊपर आता है। वर्तमान में मोकामा में दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह के नाम की तूती बोलती है। भूमिहार समुदाय से आने वाले अनंत सिंह साल 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार मोकामा के विधायक चुने गए। 2 बार जदयू के टिकट पर, 1 बार निर्दलीय और 1 बार आरजेडी के टिकट पर। साल 2022 में अनंत सिंह को अवैध हथियार रखने के मामले में अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद फिर से मोकामा सीट के लिए चुनाव कराए गए। तब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक चुनी गईं। साल 2024 में नीलम देवी एक बार फिर से जदयू में शामिल हो गईं। अनंत सिंह का जन्म 1 जुलाई 1961 को बिहार के बाढ़ के लदमा गांव में हुआ था। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर कत्ल, अपहरण, जबरन वसूली समेत कई अन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दायर हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 7 हत्या, 11 हत्या के प्रयास और 4 अपहरण के मामले शामिल हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अनंत सिंह मात्र 9 साल की उम्र में ही जेल चले गए थे। द टेलीग्राफ के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड की माने तो अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास साल 1976 से शुरू होता है। उन पर हत्या का पहला आरोप पड़ोसी रामबोल सिंह की हत्या का लगा था। पर अनंत सिंह एक अपराधी के रूप में तब कुख्यात हुए जब उन्होंने अपने भाई बिरंची सिंह की हत्या का बदला लिया। साल 1992 में परमहंस सिंह की हत्या और साल 2000 में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले सकसोहरा गांव में डॉन बच्चू सिंह की हत्या ने उन्हें बाढ़ इलाके में और कुख्यात बना दिया। द टेलीग्राफ से बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि साल 1995 से 2004 तक इस इलाके में 35 से 45 हत्याएं हुई थी, लेकिन कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही कोई कभी गवाह मिला। अनंत सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार अनंत सिंह को किसी आदमी की मर्सिडीज कार पसंद आ गई थी। तब अनंत सिंह ने उस आदमी पर दबाव बनाकर उसकी मर्सिडीज ले ली और फिर मनमाने तरीके से उसका इस्तेमाल किया। एक आईपीएस अधिकारी जो पहले पटना के एसएसपी के रूप में तैनात थे, उन्होंने बताया कि अनंत सिंह का रसूख इतना ज्यादा था कि नीतीश कुमार कैबिनेट के एक मंत्री ने अनंत सिंह से परेशान होकर पार्टी ही छोड़ दी थी। जब अनंत सिंह के सामने एक पावरफुल मंत्री की यह हालत हो सकती है, तो ऐसे आदमी के सामने आम आदमी की क्या स्थिति होगी। अजगर और हाथी जैसे जानवर पालने के शौकीन अनंत सिंह को साल 2007 में एक घोड़ा पसंद आ गया था। यह घोड़ा लालू यादव का था, जिसे सोनपुर के मेले में बेचा जा रहा था। अनंत सिंह को वो घोड़ा पसंद आ गया। वो हर हाल में उस घोड़े को खरीदना चाह रहे थे, पर अनंत सिंह जानते थे कि अगर लालू यादव ये जान जाएंगे कि घोड़ा अनंत सिंह खरीद रहे हैं, तो वो किसी भी कीमत पर उन्हें घोड़ा नहीं बेचेंगे। ऐसे में अनंत सिंह ने किसी और से लालू यादव का वो घोड़ा खरीदवाया था। कहते हैं कि अनंत सिंह कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, वो साधु बनना चाह रहे थे। इसीलिए बहुत कम उम्र में ही वो साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों पर घूमने चले गए। वहां वो साधुओं के साथ समय बिताने लगे। पर अनंत सिंह जिन साधुओं के साथ में थे, उन्हीं साधुओं से उनका विवाद हो गया। इस विवाद से उनका मन वैराग्य से उचटने लगा। ये सब जब चल रहा था, तभी अनंत सिंह के बड़े भाई बिरंची सिंह की मुन्नी लाल गिरोह ने हत्या कर दी। ये बात जानकर अनंत सिंह बदला लेने के लिए आतुर हो गए। वो वैराग्य त्याग कर अपने भाई के कातिल की तलाश में जुट गए। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके भाई का हत्यारा नदी के दूसरे किनारे पर छुपा हुआ है। अनंत सिंह तैरकर नदी के उस पार गए और उस आदमी को
ईंट पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अनंत सिंह के तीसरे भाई दिलीप सिंह लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल से मोकामा के 2 बार विधायक रह चुके थे, एक बार 1990 में और दूसरी बार 1995 में। दिलीप सिंह बिहार के तत्कालीन लालू यादव सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में दिलीप सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उस चुनाव में एक और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को 70,000 वोटों से हरा दिया था और मोकामा के विधायक बने थे। आगे चलकर साल 2003 में दिलीप सिंह एमएलसी बन गए। 1 अक्टूबर 2006 को दिलीप सिंह की पटना में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये बातें बहुत कही जाती हैं कि दिलीप सिंह दुनिया के लिए विधायक थे, पर असलियत में मोकामा के विधायक तो अनंत सिंह ही थे। कभी लालू यादव के करीबी रहे अनंत सिंह ने साल 2004 में नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया। हालांकि यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि किसने किसका हाथ थामा, क्योंकि अनंत सिंह और नीतीश कुमार की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। नीतीश कुमार के सामने अनंत सिंह की क्या रसूख थी, इसका पता इस तस्वीर से ही चल जाता है। अनंत सिंह ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की बहुत मदद की थी। नीतीश उस साल बाढ़ और नालंदा से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह ने बाढ़ के सकसोहरा गांव में सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। यह वाकया तब बहुत चर्चाओं में रहा था। अनंत सिंह का अपराध के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी दबदबा बढ़ रहा था। इस तरह अनंत सिंह ने कई दुश्मन भी बना लिए थे। इन्हीं सब की देन थी कि अनंत सिंह पर कई बार जानलेवा हमले हुए, पर अनंत सिंह ने हर बार मौत को मात दे दी। अनंत सिंह के परिवार के सदस्य, अनंत सिंह के गोतिया विवेका पहलवान भी उनके कट्टर दुश्मनों में से एक माने जाते हैं। गांव लदमा में अनंत सिंह और विवेका पहलवान के घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई हैं। इन दोनों की दुश्मनी में दोनों तरफ से खून खराबा हुआ और कई लाशें भी गिरी। 1995 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह ने विवेका पहलवान के विरोधी का समर्थन कर दिया था। ये बात विवेका पहलवान को ठीक नहीं लगी। इस बात को लेकर खार खाए बैठे विवेका पहलवान ने बदला लेने के लिए चुनाव के बाद अनंत सिंह पर हमला करवा दिया। इस हमले में अनंत सिंह के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनंत सिंह इस हमले में खुद बाल बाल बच गए, लेकिन बाद में विवेका पहलवान ने अनंत सिंह से माफी मांग ली और उनसे समझौता कर लिया। पर यह समझौता बहुत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। बात साल 2004 की है। उस वक्त अनंत सिंह करीब 30 लोगों के कड़े पहरे में रहते थे, जिनमें से कईयों के पास अत्याधुनिक बंदूकें रहती थीं। अनंत सिंह जिस घर में सोते थे वो एक अभेद्य किले की तरह था। उस घर की दीवारों में जगह जगह छेद किए गए थे। अनंत सिंह के आदमी उन छेदों में राइफलों की नाल घुसाए रहते थे और उन छेदों से ही बाहर से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते थे। 1 जुलाई साल 2004 की सुबह अनंत सिंह लदमा में अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। तभी अचानक अनंत सिंह के पीछे से गोलियां चलने लगीं। गोलियां विवेका पहलवान के घर से चली थी। अनंत सिंह के लोग भी विवेका पहलवान के घर की ओर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जब फायरिंग रुकी तब पता चला कि अनंत सिंह को गोली लग चुकी है। गोली अनंत सिंह की पीठ को चीरते हुए उनके सीने में दाहिने तरफ जाकर फंस गई थी। अनंत सिंह को किसी तरह पटना के खजांची रोड पर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर अनंत सिंह का ऑपरेशन करने की तैयारी में जुट गए। अनंत सिंह की दाहिनी छाती की हड्डी टूट गई थी और गोली फेफड़े को छू गई थी। अनंत सिंह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। ठीक उसी वक्त अस्पताल के लैंडलाइन पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने धमकी देते हुए कहा कि अगर अनंत सिंह का ऑपरेशन किया गया तो इसका अंजाम सबको अपनी मौत से चुकाना होगा। बात जीने मरने की थी। अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर इस धमकी से डर गए। ऐसे में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, जो उस समय एमएलसी थे, उन्होंने खुद खड़े होकर अपने भाई का ऑपरेशन करवाया। बिहार के जाने माने पत्रकार ज्ञानेश्वर ने भी इस घटना का जिक्र एक यूट्यूब चैनल पर किया है। अनंत सिंह तो इस हमले में बच गए, पर उनके पिता अनंत सिंह पर हुए हमले की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाए। सदमे से उनकी मौत हो गई। 8 जनवरी साल 2008 में विवेका सिंह उर्फ विवेका पहलवान के भाई संजय पहलवान को
पटना में हथियारबंद लोगों ने दौड़ाकर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। मौके पर ही संजय पहलवान की मौत हो गई। विवेका पहलवान के परिवार ने संजय पहलवान की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगाया। कहा जाता है कि संजय सिंह की हत्या साल 2004 में अनंत सिंह पर हुए हमले का बदला था। दिसंबर 2008 में एक और हत्या हुई और यह हत्या अनंत सिंह के दूसरे बड़े भाई सच्चिदानंद सिंह उर्फ फाजो सिंह की थी। 4 लोगों ने पटना के महादेव शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर फाजो सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। फाजो सिंह की हत्या को विवेका पहलवान का अपने भाई संजय पहलवान की हत्या का बदला माना गया। उस वक्त नीतीश कुमार फाजो सिंह की मौत पर शोक व्यक्त करने लदमा गए थे। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की मदद करने से अनंत सिंह उस समय के आरजेडी सरकार के निशाने पर आ गए। 2004 में अनंत सिंह पर हुए हमले के बाद पुलिस ने उन्हें पटना अस्पताल से ही हत्या, रंगदारी, अपहरण और लूटपाट समेत कई आपराधिक मामलों के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में ले लिया था। इधर अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद थे। उधर बिहार की स्पेशल टास्क फोर्स 2 अगस्त 2004 की सुबह 3 बजे के करीब चुपके से अनंत सिंह के गांव लदमा पहुंच गई। एसटीएफ की टीम अनंत सिंह के घर पहुंचकर कोई एक्शन लेती उससे पहले ही अनंत सिंह के लोगों ने एसटीएफ टीम को देख लिया। इसके बाद उन्होंने एसटीएफ टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया। करीब 5 घंटे तक एसटीएफ और अनंत सिंह के लोगों के बीच मुठभेड़ जारी रही। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान रघुवंश प्रताप सिंह शहीद हो गए। वहीं अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। पटना जिले के अंदरूनी इलाकों में हत्या, अपहरण, डकैती, लूटपाट और जबरन वसूली के 1 दर्जन से अधिक मामलों में पुलिस को इन मारे गए अपराधियों की तलाश थी। मुठभेड़ के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 2 डीबीबीएल गन, 2 देसी पिस्तौल और साथ में 70 खाली और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस छापेमारी के समय अनंत सिंह जेल में थे। करीब 1.5 साल बाद फरवरी 2005 में अनंत सिंह जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गए। उस समय विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तब नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं किया, बल्कि उन्हें मोकामा से विधायकी का टिकट भी दे दिया। उस समय इस मुद्दे को लेकर बहुत बहस भी हुई कि जो सुशासन बाबू बिहार से अपराधीकरण को खत्म करने की कस्में खाते रहते हैं, वो उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं। खैर, अनंत सिंह साल 2005 का चुनाव जीतकर मोकामा के विधायक भी बन गए। छठ त्योहार पर धोती बांटने वाले, रमजान के दिनों में इफ्तार करने वाले और रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करने वाले विधायक अनंत सिंह लदमा में छोटे सरकार कहलाने लगे। साल 2005 में बिहार में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की सरकार बनी। अनंत सिंह अपने गांव लदमा ना रहकर पटना के विधायक आवास में रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी अप्रैल 2006 में अनंत सिंह से जुड़ी एक वीडियो सीडी चैनलों के हाथ लग गई। टीवी चैनलों ने इसे टेलीकास्ट कर दिया। यह वीडियो सीडी 1 जनवरी 2004 की थी। वीडियो में अनंत सिंह और उनके लोगों को नए साल का जश्न मनाते दिखाया गया था। इस जश्न में अनंत सिंह के लोग AK-47 से हवाई फायरिंग करते हुए दिखे थे। इस वीडियो ने नीतीश कुमार की एक बार फिर से किरकिरी करा दी। तब अनंत सिंह ने विपक्ष पर फर्जी सीडी बनवाने और उसे जारी करने का आरोप लगाया था। An NDTV team led by reporter Prakash Singh was beaten up by JDU MLA from Mokama Anand Singh, his bodyguards and a builder today. साल 2007 में अनंत सिंह और उनके समर्थकों को एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सिंह, कैमरामैन हबीब अली और ANI के कैमरामैन अजय कुमार की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। असल में एक महिला ने अनंत सिंह, उनके बिल्डर दोस्त मुकेश सिंह और बॉडीगार्ड विपिन सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पत्रकार प्रकाश सिंह और हबीब अली इस सिलसिले में अनंत सिंह की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। पहले तो अनंत सिंह शांत थे, पर कुछ ही देर बाद उनका पारा गर्म हो गया। इसके बाद तो प्रकाश और हबीब अली को लात घूसों, लाठी डंडों और राइफल की बटों से बेरहमी से पीटा गया। उनके कैमरे, मोबाइल फोन और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। प्रकाश सिंह और हबीब अली को 1 घंटे से ज्यादा समय तक
बंधक बनाकर रखा गया। आज सुबह जब हमने उनको फ़ोन किया कि आपसे रिएक्शन लेना चाहते हैं उस पर, तो उन्होंने बुलाया मुझे बाकायदे घर पे, और उसके बाद काफ़ी देर तक खबर देखा उन्होंने, और उसके बाद रिएक्शन किया। और उनके समर्थकों ने, अनंत सिंह, विपिन सिंह और मुकेश सिंह जो हैं, उन लोगों ने सब ने बेरहमी से पिटाई की। बंदूक के कुंदों से मारा, लाठी से मारा, गुस्से से मारा। अनंत सिंह के फ्लैट से उनके समर्थक करीब जिनकी संख्या 20-25 की संख्या में होगी, और लाठी डंडे से लैस होकर खतरना शुरू कर दिए। मेरा पूरा कैमरा टूट गया, मोबाइल टूट गया, घड़ी टूट गया, मेरा बायां हाथ फ्रैक्चर लग रहा है, पूरे बदन में पीटा है। हालांकि आगे चलकर अनंत सिंह को पत्रकारों की पिटाई मामले में जमानत मिल गई थी। तमाम विवादों के बावजूद नीतीश कुमार ने साल 2010 में मोकामा से अनंत सिंह को एक बार फिर से टिकट दे दिया। मोकामा की जनता ने अनंत सिंह पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें विधायक की कुर्सी पर बैठा दिया। साल 2015 में अनंत सिंह एक बार फिर से विवादों में आ गए। इस बार अनंत सिंह को जदयू से इस्तीफा तो देना ही पड़ा, साथ में उन्हें जेल भी जाना पड़ गया। 22 जून 2015 को पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा का पटना से मोतिहारी तबादला कर दिया गया था। तबादले के बाद वो 23 जून को अपना आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जितेंद्र राणा ने जाते जाते पुट्टू यादव अपहरण और हत्या मामले से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे करते गए। जितेंद्र राणा ने इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारियां की थी, जिन पर पुट्टू यादव समेत 4 लोगों के अपहरण और पुट्टू की हत्या के आरोप लगे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र राणा ने इन 5 अपराधियों को मीडिया के सामने पेश किया था और दावा किया था कि इन अपराधियों ने पुट्टू यादव अपहरण और हत्याकांड को अनंत सिंह के कहने पर अंजाम दिया था। किसने साजिश की? साजिश तो अनंत सिंह किया आपने। अब क्या लगता है न्याय मिलेगा? अनंत सिंह जैसे लोग हैं उस मामले में, तो न्याय मिलेगा आपको? नहीं नीतीश सरकार नहीं उम्मीद। आज वो घर लदामा है तो 11 साल से गांव हमरा छोड़ला हो गया। हमारा परिवार तो कभी रहबे नहीं किया, शादी में अपनी गांव गए और उसके बाद लदमा कुछ लेना देना हम लोग करे रहता है। लदमा ले जाए कोई मारेगा तो अनंत सिंह होगा। असल में 17 जून 2015 को बाढ़ इलाके से 4 लड़कों का अपहरण हुआ था। इन चारों लड़कों ने पटना के बाढ़ बाजार क्षेत्र में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। लड़के इस बात से अनजान थे कि वो लड़की मोकामा विधायक के परिवार की करीबी है। पटना में बैठे अनंत सिंह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने लोगों से इन लड़कों को सबक सिखाने का आदेश दिया। मोकामा विधायक के जो परिवार को किसी प्रकार से बाढ़ बाजार में जो लांछन किया गया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि उन लोगों को सबक सिखाना है, उसी के आधार पर यहाँ से पटना के विभिन्न स्थानों से, जिसमें मंदिरी के पास से, सैदपुर हॉस्टल से एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों से, विधायक आवास से कुछ लड़के जो हैं यहाँ से लगभग 4 गाड़ियों में भर के बाढ़ गए। एसएसपी जितेंद्र राणा के मुताबिक अनंत सिंह के सरकारी आवास से उनके आदमी 4 लग्जरी गाड़ियों में लदमा निकल गए। फिर वहां से उन्होंने एक एक करके पुट्टूस और उसके दोस्तों को पकड़कर जबरन अपनी गाड़ियों में बैठा लिया और अपने साथ ले जाने लगे। उन चारों में से एक लड़का किसी तरह गाड़ी से कूदकर उन लोगों के चंगुल से बच निकला। उसने तत्काल पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी कि कुछ लोग उसके दोस्तों का अपहरण करके ले जा रहे हैं। पुलिस अलर्ट हो गई। घटना की जानकारी एसएसपी जितेंद्र राणा को भी दी गई। पुलिस की दबिश के कारण उन अपराधियों ने 2 लड़कों को अधमरे हालत में लदमा के पास छोड़ दिया, पर पुट्टू यादव को पुलिस उन अपराधियों से छुड़वा नहीं पाई। अगले दिन 18 जून को लदमा में पुट्टू यादव की लाश पाई गई। चश्मदीदों ने बताया कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, प्राइवेट पार्ट कुचल दिया गया था, उसे लाठी से तब तक पीटा गया था जब तक कि पुट्टू यादव की मौत नहीं हो गई थी। मौत के बाद पुट्टू की लाश को खेत में फेंक दिया गया था। चारों को अन्यत्र ले जाकर उनकी हत्या कर देने का विचार था। पुलिस के द्वारा तत्काल इसकी जानकारी प्राप्त होने पर जो गाड़ियां थी उनको चेज किया गया और इस चेज में पुलिस के दबिश में 3 जो लड़के हैं उनको छुड़ा लिया गया, जबकि उनके साथ उस समय तक काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट हो चुकी थी। पुलिस ने उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां से उनको पटना आईसीयू में भर्ती भी कराया गया था। जो चौथा लड़का जो था पुटुस, उसकी लगातार खोजबीन पुलिस कर रही थी, परंतु अगले दिन सुबह लदमा गांव के ही बधार से उसकी लाश पुलिस को बरामद हुई। नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगे कि पुट्टू यादव मामले की जांच और अनंत सिंह के लोगों की गिरफ्तारियों की वजह से ही जितेंद्र राणा का तबादला कर दिया गया।
वहीं अनंत सिंह ने एसएसपी जितेंद्र राणा की कार्रवाई को साजिश करार दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ समय पहले बिहटा के ठेकेदार राजू सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। राजू ने उनसे 4 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन जितेंद्र राणा ने उस फाइल को दबा दिया। अनंत सिंह ने कहा कि इसे लेकर हाल ही में उनकी एसएसपी जितेंद्र राणा के साथ तीखी बहस हुई थी। अनंत सिंह ने जितेंद्र राणा को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी बताया था। असल में साल 2014 में नवादा गांव से राजू सिंह का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। पुलिस खुद राजू सिंह को कई आपराधिक मामलों में ढूंढ रही थी। जितेंद्र राणा ने राजू सिंह को अनंत सिंह की गाड़ी से बरामद किया था। राजू सिंह की शिकायत पर अनंत सिंह के खिलाफ अपहरण और उससे रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया गया था। खैर, जितेंद्र राणा के जाने के बाद उनकी जगह विकास वैभव पटना के एसएसपी बनाए गए। 24 जून को एसएसपी विकास वैभव सर्च वारंट के साथ अनंत सिंह के सरकारी आवास और लदमा वाले घर की तलाशी लेने पहुंच गए। पटना में अनंत सिंह के सरकारी आवास की 4 घंटे से अधिक समय तक तलाशी ली गई। इस तलाशी में पुलिस ने अत्याधुनिक इंसास राइफल की 6 खाली मैगजीन, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट और खून से सने कुछ कपड़े बरामद किए। आज के सर्च में यहाँ पे 6 इंसास की खाली मैगजीन, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, काफ़ी सारे कपड़े जिसमें से कुछ कपड़ों में खून लगा हुआ है और छोटे छोटे जो सामान जिससे डीएनए सैंपल्स निकाले जा सकते हैं उनको सीज किया गया है। लदमा स्थित मकान में कुछ बांस की लाठियाँ सीज की गई हैं जो बार मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी जाएंगी। पुलिस ने 24 जून की शाम तक सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया और अनंत सिंह को ठेकेदार राजू सिंह अपहरण मामले में हिरासत में लेकर बेऊर जेल भेज दिया। पटना आवास से मिले हथियारों के बाद अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। अनंत सिंह की यह गिरफ्तारी आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दबाव में हुई थी, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो चुके थे और 2015 का चुनाव लालू यादव के साथ ही लड़ने वाले थे। उस समय सांसद पप्पू यादव ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। इतना कुछ होने के बावजूद साल 2015 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह निर्दलीय रहकर जेल के अंदर से ही बिना प्रचार के जीत गए। इसके बाद आता है साल 2019। नीतीश कुमार और भाजपा एक बार फिर से साथ आ चुके थे। इधर अनंत सिंह भी जेल से बाहर आ गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर से खड़ी हुई थी। उस चुनाव में नीलम देवी जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से हार गई थी। लोकसभा चुनाव में नीलम देवी को ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतारने के फैसले से नीतीश कुमार अनंत सिंह से बेहद खफा हो गए। अनंत सिंह के इस फैसले ने आगे चलकर उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 महीनों बाद 14 जुलाई 2019 की रात को वायरल हुई एक ऑडियो पुलिस के हाथ लग गई। इस ऑडियो में 2 लोग पंडारक के भोला सिंह और उसके भाई मुकेश की हत्या की योजना बना रहे थे। ऑडियो में हथियार सप्लाई और शूटर्स को उनके लोकेशन के बारे में समझाया जा रहा था। पुलिस जांच में पता चला कि ऑडियो अनंत सिंह की है। अनंत सिंह की मुश्किलें तब बढ़नी शुरू हो गई जब पटना की पंडारक पुलिस ने हथियारों के साथ 3 शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के सामने शूटर्स ने खुलासा किया कि उन्हें अनंत सिंह ने भोला सिंह और मुकेश की हत्या के लिए भेजा था। भोला सिंह को कभी अनंत सिंह का दाहिना हाथ बताया जाता था, लेकिन कुछ समय से चल रहे मतभेदों के चलते भोला सिंह ने अनंत सिंह से नाता तोड़ लिया था। 1 अगस्त 2019 को अनंत सिंह को FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बुलाया गया। उनकी आवाज का सैंपल लिया गया। उनसे वायरल ऑडियो में बोले गए शब्द बुलवाए गए, जिनमें से 23 शब्द मैच कर गए। इसके बाद 16 अगस्त 2019 को पुलिस अनंत सिंह के गांव लदमा छापेमारी के लिए पहुंच गई। इस छापेमारी की अगुवाई कर रही थी लेडी सिंघम के नाम से मशहूर ASP लिपि सिंह। लिपि सिंह नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व IPS अधिकारी और पूर्व जदयू सांसद RCP सिंह की बेटी हैं। ऐसा कहा गया कि अनंत सिंह पर नकेल कसने के लिए जानबूझकर लिपि सिंह को बाढ़ लाया गया था। खैर, अनंत सिंह के घर 11 घंटे तक छापेमारी हुई और इस छापेमारी में पुलिस के हाथ एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, कई जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड लग गए। बिहार के मोकामा से विधायक है अनंत सिंह। उनके घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने AK-47 राइफल, मैगजीन और गोलियां बरामद की हैं।
मोकामा से विधायक अनंत सिंह के घर से पुलिस ने छापेमारी के दौरान AK-47 बरामद की है और इसके साथ ही पुलिस को मैगजीन और गोलियां भी मिली हैं। इसके बाद अनंत सिंह पर UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जैसे ही ये बात अनंत सिंह तक पहुंची, अनंत सिंह अपने पटना आवास से गायब हो गए। 17 अगस्त को पटना में अनंत सिंह के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की गई। अनंत सिंह को पुलिस ढूंढती रह गई, पर अनंत सिंह पुलिस की पकड़ से बचते रहे। इस बीच अनंत सिंह ने 3 वीडियो जारी किए। एक वीडियो में अनंत सिंह ने दावा किया कि लल्लन सिंह, नीरज कुमार और लिपि सिंह ने हाल ही में एक बैठक की थी, जिसमें उन्हें फंसाने के लिए उनके घर में AK-47 राइफल रखी गई थी। उधर लिपि सिंह अनंत सिंह को बिहार में ढूंढती रही। इधर 23 अगस्त को अनंत सिंह ने दिल्ली के एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह के सरेंडर करने के बाद उन्हें पटना लाया गया और फिर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। फिर आया साल 2022। अनंत सिंह को 2019 के AK-47 वाले मामले में दोषी ठहराया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। दोषी ठहराए जाने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई। इसके ठीक 1 महीने बाद इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट से जुड़े 2015 वाले मामले में भी अनंत सिंह दोषी पाए गए। इस मामले में भी ट्रायल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई। ये दोनों मामले पटना हाई कोर्ट में चले गए। 14 अगस्त 2024 को पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन दोनों मामलों में अनंत सिंह को बरी कर दिया। इसके बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए और जैसे ही वो बाहर आए, कुछ ही महीनों बाद फरवरी 2025 में वो सोनू मोनू वाले मामले में फंस गए। अनंत सिंह को एक बार फिर से पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। वीडियो बनाने तक अनंत सिंह जेल में ही हैं। तो ये कहानी थी मोकामा के छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।